अगर आप सिर्फ पैसा देखोगे शुरू में तो बाद में फिर यू विल बी लाइक कि यार ये बस पैसों के लिए चूज कर लिया और मैं फंस गया। तो इसीलिए सिर्फ पैसे के हिसाब से मत जज करना, इसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू सेशंस विद ट्रैवल अकेडमी। माय नेम इज गौरव केरा। आज की वीडियो जो है, जैसा आपको पता है कि मतलब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर ऑलमोस्ट अभी 3000 लोग हो चुके हैं, वहां से आई गॉट टू नो द ऑडियंस दैट वी हैव। सो 3 तरह के ऑडियंस है। एक वो है जो ऑलरेडी ट्रैवल एजेंट्स है, बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल पीपल। दूसरे वो लोग हैं जो नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और मतलब या फिर नए हैं या फिर वो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और तीसरे वो हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर जो है बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी हैं लेकिन थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको थोड़ा सा डाउट है कि भाई यहाँ पर कहाँ तक जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। देखो, आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद पीपल जो लोग ये बोलते हैं कि भाई आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाओ और आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं होता। ऐसे तो नहीं होता है। ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो आपको पैसा ही पैसा देगी। हाँ, अगर कोई आप MBA कर लेते हो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से या वो आपको फिर भी थोड़ा बहुत कह सकते हो, IIT से IIM से आपने जो है अपनी डिग्री कर ली है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर स्लो ग्रोथ होती है। मतलब शुरू में स्लो होती है और फिर फटाफट आप आगे बढ़ते हो। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल ऑल्सो कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, मेरी सैलरी कितनी थी और मैं कितनी सैलरी तक आ गया। नाउ इसके अंदर ना सबसे पहले, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि जो लोग बोलते हैं ना कि आप आ जाओ, बहुत पैसा है बहुत पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई शुरू में पैसा नहीं मिलना। आप कोई भी काम चूज करते हो ना, आप अपनी लाइफ का 50-60% टाइम उस काम में लगाते हो। देखो, 20 साल से 60 साल तक आप काम करते हो, करीब 40 साल हम लोग काम करने वाले हैं। जो काम आप चूज करोगे, तो काम तो बहुत ध्यान से चूज करना होता है जो हम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा देखोगे शुरू में तो बाद में फिर यू विल बी लाइक कि यार ये बस पैसों के लिए चूज कर लिया और मैं फंस गया। तो इसीलिए सिर्फ पैसे के हिसाब से मत जज करना, इसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि भाई क्या आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म ज्वाइन करना चाहिए इंडस्ट्री या नहीं करना चाहिए। दोनों के उसके फायदे नुकसान मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इसमें हम बात करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलती है इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आते हो। आपके पास डिफरेंट स्ट्रीम्स है, यहाँ पे डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स हैं। जैसे आप एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, या आप एयरलाइंस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, या आप इफ यू वांट टू ट्रैवल तो आप एयर होस्टेस क्रू जो होते हैं, केबिन क्रू एंड ऑल, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपके पास बजट अच्छा है तो आप पायलट बन सकते हो। आपके पास अगर जो है घूमने का भी शौक है और यू डोंट वांट टू बी लाइक स्टूअर्ड एंड ऑल, तो आप जो है उस केस के अंदर टूर गाइड बन सकते हो। बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस इंडस्ट्री और सारे बड़े क्रिएटिव से होते हैं और यू एंजॉय। अगर आपको नई चीज़ों को पढ़ना सीखना अच्छा लगता है तो आपको बहुत बढ़िया इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म रहती है। अब इसमें पैसे कितने मिलते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम ट्रैवल एजेंट्स। ट्रैवल एजेंसीज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक जिसको हम बोलते हैं कैप्टिव, जैसे मेक माई ट्रिप अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी है, उनकी अपना खुद का काम कर रहे हैं, अपना खुद का कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो कैप्टिव है। हो सकता है मेक माई ट्रिप बोले कि भाई मेरा जो काम है, मान लो कोई सेल्स का काम है और सेल्स का काम में हमारा इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, तो मैं किसी ऐसी एजेंसी को पकड़ता हूँ जिसकी सेल्स बहुत अच्छी है, तो वो उसको बोलेंगे कि आप हमारे लिए सेल करो। सो दैट इज वेयर यू हैव आउटसोर्स द वर्क। तो 2 तरह की कंपनी हो गई, एक कैप्टिव जो उनकी खुद की है, दूसरी आउटसोर्स्ड जो दूसरे की है जहां से वो काम करवा रहे हैं। अब ये दोनों तरह की ट्रैवल एजेंसीज के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलती है। देखो, अगर आप इंडियन कंपनी के अंदर आए हो जो मतलब इंडियन मार्केट ही कैटर करती है, उसमें अभी फिलहाल इतना पैसा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर बहुत पैसा होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, बाहर के लोगों की नॉर्मल सैलरी, जितने भी लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ उन वहाँ के कल्चर के बारे में जो मुझे पता लगता है वो ये है कि वहाँ की नॉर्मल सैलरी आपको 2.5-3-4 लाख रुपए महीने का मिल जाता है। इंडिया में साल का पैकेज आपको 4 लाख रुपए मिलता है। मतलब शुरू में फ्रेशर को तो उतना भी नहीं मिलता, तो बहुत फर्क है। तो उनका जो ट्रैवल करने का फेयर है वो उनका उतना ही है जितना हमारा है, लेकिन हमारी सैलरी कम है। मतलब अगर एक फ़्लाइट आपको 10,000 की मिलती है रिटर्न, तो हमारी सैलरी अगर 20,000 है तो 50% ऑफ आवर सैलरी जो है वो ट्रैवल में जा रही है। बहुत एक्सपेंसिव है। वहीं पे अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी शुरू की सैलरी 2.5-3 लाख रुपए है।
यार अगर उनका ट्रैवल की जो फेयर है वो उतना ही होता है 10,000 रुपये, तो उनका कितना 5% है टोटल उसका सैलरी का, तो वो लोग ज़्यादा ट्रैवल कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी इंडिया के अंदर सैलरीज बढ़ेंगी, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, यू विल सी कि हम लोग ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे और ज़्यादा इसमें बूम आएगा इंडस्ट्री में। फिलहाल अगर आप एक इंडियन कंपनी में जाते हो तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 15,000 से 20,000 शुरू में। दैट इज़ वेयर जब हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, मतलब अगर एवरेज से नीचे है तो हम जनरली एक डोमेस्टिक प्रोसेस में जाते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, वो 25,000 तक भी जा सकता है। तो 15 से 20, 20 से 25 के बीच में आप वेरी करते हो। सो आई वुड गिव इट अ ब्रैकेट ऑफ 15 to 25,000 शुरू में। फिर आगे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद अगर आप जाते हो किसी इंटरनेशनल एजेंसी के अंदर, जैसे कि जो गुड़गांव और नोएडा और आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एनसीआर, जो थोड़ी सी दूर होती हैं जहाँ पे आप रहते हो उससे, लेकिन वो आपको अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं फ्रेशर को भी। इट वेरीज फ्रॉम 25,000 to 35,000, या रेदर 20,000 से 30,000 के आसपास आपको मिल जाता है। इसी के ब्रैकेट में, इसी के आसपास चलता है। तो आई वुड रादर गिव इट अ ब्रैकेट ऑफ 20,000 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश, how good you are in geography, how good you are in Amadeus or any other GDS that you have learned। तो उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिल जाती है 20 से 30,000। हाँ, प्लस इंसेंटिव्स होते हैं अगर आप सेल्स में जाते हो, और अदरवाइज और भी जितनी भी पर्क्स वगैरह होते हैं आपको मिलते हैं। हर कंपनी के अंदर अलग तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं, किसी में सेल्स पे मिलते हैं, किसी में आपकी परफॉर्मेंस पे मिलते हैं, एंड सो ऑन। देन कम्स, अगर आप मान लो एयरपोर्ट पे काम करते हो, तो एयरपोर्ट की सैलरी जनरली इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बट एयरपोर्ट के अंदर भी अगर आप जाते हो तो आपको 20-25,000 रुपये के आसपास से शुरुआत हो जाती है, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू लाइक, आप एक कोर्स करते हो, वहाँ से आप एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग के लिए अप्लाई करते हो, एंड देन यू गेट अ जॉब देयर। अप्रॉक्सीमेटली 20-25,000 रुपये आपको मिल जाते हैं वहाँ पर भी शुरू में। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग फर्स्ट सैलरी दैट यू गेट इन दिस इंडस्ट्री। इसके बाद अगर आप प्लान करते हो कि नहीं यार मेरे को एक डायरेक्टली एयरलाइंस के अंदर जाना है, आई वांट टू वर्क विद एन एयरलाइंस, लाइक आई वांट टू वर्क विद एयर इंडिया और विस्तारा। वहाँ पर भी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग तो एयरपोर्ट पे काम कर रहे होते हैं एयरलाइंस के लिए, और कुछ लोग जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस में कर रहे होते हैं। उनका सैलरी स्लैब भी 25, 30, 35 के आसपास ही रहता है। तो शुरुआत की सैलरी हमारी करीब इसी ब्रैकेट में रहती है। सो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा 15,000 से 30 से 35,000 तक का ब्रैकेट रहता है फ्रेशर्स का, अगर आप ट्रैवल एजेंसी में, एयरपोर्ट पे, या फिर कोई एयरलाइंस के साथ काम करोगे, डिपेंडिंग ऑन योर कम्युनिकेशन। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन एंड योर स्किल सेट। अब आते हैं, अगर आप मान लो एयर हॉस्टेस हो। देखो, एयर हॉस्टेस की सैलरी जनरली 50,000 60,000 के आसपास होती है, कई बार कम भी होती है कुछ एयरलाइंस के साथ जो कि डोमेस्टिक हैं, लो कॉस्ट कैरियर्स होते हैं, लेकिन उनको फ्लाइंग टाइम के हिसाब से भी पैसा मिलता है। तो कई एयर हॉस्टेस दैट आई नो अर्न अराउंड 1,50,000, बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं वो लोग, बट डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइंग आवर्स दैट दे हैव, कितना वो फ्लाई कर रहे हैं और उस हिसाब से उनके पैसे ऐड होते हैं। प्लस जो वो सेल्स होती हैं फ्लाइट के अंदर, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एयर हॉस्टेस अर्न्स अ गुड अमाउंट, बट द ओनली ड्रॉबैक इन दिस फील्ड इज, जब आप एयर हॉस्टेस के लिए जाते हो तो शुरू में व्हेन यू आर वेरी यंग इट इज़ वेरी गुड, but I've seen a lot of girls, a lot of people around me who have good friends also. They at the age of 28, 29, 30, or sometimes before that also, there was a girl who had a problem in the back because of walking. अब वो फंस गई वहाँ पे और उसको छोड़ना पड़ा। Somebody crosses the age, अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए वो 32 ईयर्स तक के लिए इट इज़ ओके। उसके बाद के लिए ना, आई वुड रियली एडवाइज यू, अगर आप एयर हॉस्टेस बनते हो या क्रू बनते हो तो एक बैकअप ज़रूर रखो कि उस एज के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि जनरली आई हैव सीन पीपल बिकमिंग वेरी सैड, डिप्रेस्ड एंड एंशियस कि अब फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई अलग से स्किल सेट नहीं है। मतलब अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम करते हो या एयरलाइंस में काम कर रहे हो तो आपके पास, आप सॉफ्टवेयर जानते हो, आप GDS जानते हो, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव इज ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और वहाँ पर फिर आप या तो एक एयर हॉस्टेस अकेडमी के ट्रेनर बन जाते हो या फिर कुछ भी बन जाते हो। सो ट्राई कि अगर आप ये बनना चाहते हो तो आप या तो कोई स्किल सेट लो। आई हैव सीन सम पीपल जो शुरू में ट्रैवल एजेंसीज पे काम करते हैं 2-3 साल, एंड देन दे अप्लाई फॉर एयर हॉस्टेस। बाय द वे, यू डोंट नीड ऑलवेज अ ट्रेनिंग फॉर एयर हॉस्टेस। आपको कोई एयर हॉस्टेस अकेडमी में जाकर के या कहीं पे आपको काम नहीं करना होता, आप मतलब सीखना नहीं होता, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो फॉर एन एयर हॉस्टेस, एंड बहुत सारे लोग करते हैं। और एक और चीज़, एडमिशन लेने से पहले कहीं भी ये देख लेना कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो।
उसके लिए। अगर आपके थोड़ा सा भी निशान है हाथ पे, फेस पे कोई मार्क है, यू नो, दे डू नॉट इवन टेक यू टू द सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड के अंदर ही वो जो स्क्रीनिंग कर देते हैं उसकी, और शुरू में हमको नहीं बताया जाता जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं किसी भी अकेडमी में। सो मेक श्योर दैट इज डन, ताकि बाद में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग डिप्रेस्ड अबाउट दिस। सो प्लीज डोंट गेट इनटू दिस थिंग। अब जैसे मैंने आपको एयर होस्टेस के बारे में बताया, तो मैं कैसे जो है पायलट को हटा सकता हूँ। सो अगर आप पायलट बनते हो, आई नो सम पायलट्स ऑल्सो, पायलट की सैलरी शुरुआत में आप कह सकते हो 1.5-2 लाख के आसपास से शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन एयरलाइंस, और वो 10 लाख तक जा सकती है या उसके आगे, डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइंस दैट यू वर्किंग फॉर एंड द एक्सपीरियंस। आपको कितना एक्सपीरियंस है, जो आप आपके पास फ्लाइंग टाइम का एक्सपीरियंस कितना होता है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिल सकती है। और लेकिन पायलट बनने के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू गो आउट, जनरली पीपल गो आउट और वहाँ से सीख करके आते हैं पायलट की ट्रेनिंग। सो वो एक चीज़ है कि थोड़ा सा बजट ज़्यादा चाहिए, बट देन इफ़ यू वांट टू बी पायलट तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। इसके अलावा आप यू नो अबाउट ट्रैवल ब्लॉगर्स। जो ब्लॉगर्स होते हैं वो नॉट ब्लॉगर्स, रादर व्लॉगर्स जो होते हैं, वी एज एन विक्टर, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। आजकल आप देखते हो कि जो यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉगर्स आते हैं एंड दे ट्रैवल, कई बार वो कई जगह पे जाते हैं, उनको फ्री में रहने को मिलता है, पैसा मिलता है उस जगह को प्रमोट करने का, एंड सो ऑन। सो दैट्स अनदर थिंग दैट यू गेट। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप टूर गाइड बन सकते हो। टूर गाइड वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, एंड पीपल हु हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द ग्रुप, क्योंकि आपको ग्रुप में हर तरह का लोग मिलता है। यू गेट पीपल हु ड्रिंक, यू गेट पीपल हु आर वेरी हाई, वेरी एंग्री एंड लाइक टेम्पर हमेशा हाई रहता है। हाउ यू हैंडल दोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप टूर गाइड बन सकते हो। उसके अंदर भी you get a good amount of salary, 30-35,000 is the starting, like वही अगेन 20-25-30 के आसपास मिलता है। लेकिन आप जितने टूर्स लेके जाते हो उसके हिसाब से आपको उसके पैसे मिलते हैं। सो यू गेट पेमेंट। कई जगह पर क्या होता है, आप एक तरीके से फ्रीलांस काम कर रहे हो कि आप सिर्फ ग्रुप्स लेके जा रहे हो। जब आप लेके जाते हो तो आपको उसका कुछ शेयर मिल जाता है, और अदरवाइज यू आर नॉट पेड एनी सैलरी। सो फ्रीलांस टाइप की हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टू, लाइक जनरली पीपल गेट इन टू ट्रैवल, लाइक दे बिकम ट्रैवल एजेंट एज एन एंटरप्रेन्योर्स। आप वो भी बन सकते हो। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बने तो उस केस के अंदर आपके पास जो पैसा आएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज नाउ इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट दैट यू हैव। लेकिन आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू कि पहले भाई आप जो है यू वर्क इन दी इंडस्ट्री फॉर सम टाइम। अगर आपको डोमेस्टिक में काम करना है तो पहले मतलब डोमेस्टिक के अंदर ट्रैवल एजेंट बनना है तो पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लो, उसके बाद यू गेट इनटू योर ओन बिजनेस। अगर इंटरनेशनल में काम करना है तो इंटरनेशनल वाले को अच्छे से समझ लो। कई लोग शुरुआत में ही ट्रैवल एजेंसी खोल लेते हैं, वो थोड़ा सा नॉट सो वेरी गुड ऑप्शन है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ट्रैवल एजेंसी। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ टू बिकम अ ट्रैवल एजेंट, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, तो आप वो देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रैवल एजेंट बना जा सकता है। now, अब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा हो कि भाई इंडस्ट्री के अंदर, ट्रैवल इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा होता है, और मैंने थोड़ा सा आपको बोल दिया कि भाई 15 से 25-30 हज़ार तक की शुरुआत होगी। तो कई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार बस इतना ही पैसा मिलेगा। देखो, सेल्स के अंदर तो इंसेंटिव जा सकता है अप टू 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख आराम से जाता है। यूएस सेल्स में काम कर रहे हो या फिर यूके सेल्स में, लेकिन इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार की सैलरी, और उसके बाद आपके पास 1 लाख का इंसेंटिव या 2 लाख का इंसेंटिव बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने करियर के अंदर 1 लाख के आसपास का इंसेंटिव कुछ महीने उठाया था। बट इट गिव्स यू इमेंस प्रेशर। अगर आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो ही ठीक है, वरना तो बहुत मतलब इट्स लाइक सेल्स इज़ अ वेरी टफ जॉब एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। लेकिन यहाँ पर आप ज्वाइन क्यों करो इंडस्ट्री, वो इसलिए क्योंकि शुरुआत तो स्लो है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाने वाले हो आप देखोगे कि आपके जो पैसे हैं ना, मतलब आपकी जो सैलरी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल विद दिस। मैंने शुरू किया था इन 2010-11 और मैंने जॉब करी है टिल 2017-18, मतलब 7 साल के आसपास का मेरा जो है इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने जब अभी स्टार्टेड आवर ओन, उससे पहले आई वर्कड विद दीज कंपनीज फॉर 7 to 8 years। सो इस दौरान व्हेन आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, मतलब आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन अलॉन्ग, ग्रेजुएशन में साथ में कर रहा था, एंड आई बिलीव सो कि भाई मुझे जल्दी पैसा कमाना था बिकॉज वी नीडेड मनी इनिशियली। तो आई थॉट कि यार लेट्स स्टार्ट अर्निंग,
और ग्रेजुएशन साथ साथ होती रहेगी। अब इस दौरान जब मेरी पहली सैलरी थी, दैट वाज जस्ट 11,200, वो पहली सैलरी थी। मैं एक एयरलाइंस के साथ काम करता था। उसके बाद क्या हुआ कि आई जॉइन अनदर कंपनी जहाँ पर सैलरी 17,000 हुई, बट यहाँ पर मेरे पास इंसेंटिव आता था 80,000, 90,000 एंड सो ऑन। सो इट वॉज लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वॉज गेटिंग हियर, बट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर मतलब ये यूएस की कंपनी थी, यूएस की ट्रैवल एजेंसी थी। आई लेफ्ट इट एंड आई जॉइंड अनदर कंपनी विच वॉज यूरोपियन, आउटसोर्स्ड यूरोपियन कंपनी। यहाँ पर आई बिकेम अ ट्रेनर एंड देन द सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम, सो आई वॉज हायर्ड एट 25,000 हियर। और मैं बात कर रहा हूँ एक सवा साल के बाद जो है मैंने ये पहली जॉब चेंज करी, फिर दूसरी जॉब चेंज करी, तीसरी जॉब में आकर के मैं रुक गया एंड आई बिकेम अ ट्रेनर हियर एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। हर महीने अराउंड वी यूज्ड टू गेट अराउंड 20-25 पीपल, और ये चलता रहा करीब 3 साल तक, 2-3 साल से ज़्यादा। So I reached up to the salary of 45,000-46,000 के आसपास की सैलरी मिल गई थी मुझे। फिर I again changed the company after 2-3 years and I joined another European company, travel company। और यहाँ पर द सैलरी जो लास्ट आई लेफ्ट वाज अराउंड 70 के आसपास एंड then I left working in travel agency for somebody who was getting 11,000 to reach to 70,000 approximately, like 6 times 7 times of the money that I was getting is a big thing। क्योंकि मैं कोई पढ़ने में I was not somebody who was like very good, average था। तो अगर मैं 11 से 70,000 या उसके आसपास पहुंच सकता था, और अगर मैं कंटिन्यू करता तो शायद इट वुड हैव बीन इवन हायर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2018-19 when I left this industry। तो it would be a very good hike। लेकिन what I want to tell you is start is slow। my start was 11,000, आपकी स्टार्ट जो होगी वो 25 के आसपास होगी, और उसके बाद जो ग्रोथ होती है, देखो देयर शुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीज़ों का। एक कि आपको ना कंपनी जो है वो छोड़नी एक अच्छे टाइम पर है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी के साथ आप 12-12 साल 15-15 साल काम करते रहो। अच्छी बात है, कर रहे हो तो वेरी गुड, बट व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू हैव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कि आप एक कंपनी में थोड़ा सा काम किया, प्रमोशन लिया एंड देन चेंज कर दिया। क्योंकि जब आप उसी कंपनी में बहुत लंबा काम करते हो ना, तो आपका थोड़ा थोड़ा सैलरी इंक्रीज होता है। और आई हैव सीन दिस एग्जाम्पल, क्योंकि जब मैं एक लास्ट कंपनी में जो मैंने काम किया था उसमें गया था, माई सैलरी वॉज 1.5 times माई मैनेजर्स सैलरी, विच इज़ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पीपल, बिकॉज जो मेरा मैनेजर मेरी सैलरी बना के भेज रहा है उसकी सैलरी मुझसे काफ़ी कम थी, मतलब सो एंड वी हैड इश्यूज बिकॉज ऑफ इट। और क्यों थी? बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन द कंपनी फॉर मोर देन 12-15 ईयर्स। तो आप अगर एक ही कंपनी में करते रहोगे काम, तो वो कंपनी तो उसको पता है कि आप कहीं और नहीं जा रहे हो, वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाएगी। बट अगर आप डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम कर रहे हो, मतलब आपने कंपनी में काम किया और फिर आपने 2-3 साल के बाद एक ट्राई किया कि कहीं और थोड़ा सा लेट मी ट्राई, एंड देन यू जॉइन अ न्यू कंपनी। जब आप चेंज करते हो तो 20 से 30% का हाइक मिलता है वाइल यू चेंज। नई कंपनी में गए, वहाँ पर जाकर के आपने अच्छे से काम किया, बढ़िया काम किया, और हो सके तो प्रमोशन भी ले लिया। प्रमोशन में भी सैलरी बढ़ती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपकी प्रमोशन होती है ना, तो आप डिफरेंट स्लैब में आ जाते हो। जैसे आप एजेंट हो अगर, तो एजेंट में आपकी सैलरी 20-25,000 पहले रहती है, 2 साल के बाद 35 हो जाती है, फिर 4 साल के बाद 40, 50, 55, 60, 65, फिर रुक जाती है, 65 से ऊपर नहीं जाती है। लेकिन अगर आप टीम लीडर बन गए तो आप 40-45 के आसपास से शुरू करते हो, या 35-30-40 के आसपास शुरू करते हो, और वो जाते जाते 80-90 तक हो जाती है अच्छी कंपनीज के अंदर। तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई मैं साथ साथ जो है अपनी पोजीशन भी चेंज करता रहूँ, एंड मैं ऊपर, सो यू जस्ट चेंज अ कंपनी एंड देन यू वर्क वेरी हार्ड, गेट प्रमोटेड, एंड देन यू ऑल्सो आफ्टर सम टाइम चेंज अ कंपनी। इससे ग्रोथ भी होती है, लर्निंग भी मिलती है, और इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा भी रेगुलर बेसिस पे बढ़ता रहे। बाकी आपकी चॉइस है, बाकी इट इज़ कम्प्लीटली योर विश कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। और कोई बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पैसे दे रही है, लाइक देयर आर वेरी सिक्योर्ड कंपनी, कुछ कंपनी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर अपनी छोड़ना चाहोगे तो स्टे विद दैट कंपनी एंड वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिर सैलरी इतनी जल्दी आपके आगे नहीं बढ़ती है, राइट? सो माई आइडिया वॉज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू टेल यू अबाउट कि कैसा ये इंडस्ट्री वर्क करती है। और आप शुरू तो कम सैलरी से करते हो, वो सच है, लेकिन उसके बाद जब आपकी सैलरी बढ़ती है, तो देखो हम जैसे अगर एवरेज कोई एजुकेशन में है, मुझे नहीं लगता कि मुझे
कोई और इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा मिल सकता था व्हेन आई वाज वर्किंग इन दी कंपनीज। सो अगर आपको कुछ भी आपकी एडवाइस, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोग हुए हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब आप बता सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड बी वेरी ईगर टू सी एंड अंडरस्टैंड कि आप क्या सोचते हो कि क्या मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कंप्लाई कर पाते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें से कुछ और है, मतलब सैलरी जो है वो शुरू में ज़्यादा होती है या बाद में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड लाइक टू make sure that I am in the same path as you are. Thank you so much for watching this video. यहाँ तक देख रहे हो तो I am sure आपको बहुत you really wanted to see this video and you wanted to understand, and पहली बार आए हो तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फॉर पीपल जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या फिर जो आना चाहते हैं उन लोगों के लिए। Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.